श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2024 को रविवार को पंचमी तिथि पड़ रही है और ये पंचमी भाद्रपद में पड़ने वाला सबसे बड़ा और सबसे विशेष पंचमी है, क्योंकि यह जस्ट गणेश चतुर्थी के बाद पड़ता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये 4 मास भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय होता है और इस साल में एक ही बार आता है। रविवार पंचमी को अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चावल के दाने का उपाय है। तो इस रविवार पंचमी के दिन इस एक चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें उसका फल भी मिला है। तो आप भी इस 8 सितंबर रविवार पंचमी तिथि को ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। देखिए, इस एक चावल वाले उपाय को पंडित जी ने अभी के ही शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए, ये दिन इतना खास होता है कि खास और महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत ही जल्दी और अच्छा फल देता है। इस उपाय को घर का कोई कौन कर सकता है? इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा, कोई भी कर सकता है। अगर अब घर की सुख शांति के लिए अगर घर की कोई बड़ी माता बहन करना चाहे तो वो कर सकती हैं। इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सुबह में करना है तो आप ये जितना जल्दी हो उठकर कर सकते हैं। मतलब 11 लेट भी होता है किसी कारणवश तो आप 11 बजे तक कर सकते हैं। और शाम में अगर इस उपाय को करना है तो आप प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष काल का टाइम होता है आपको 6 से 7 के बीच में। अगर किसी कारणवश आप बहुत लेट हो जाते हैं तो भी आप 8 बजे तक इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। देखिए, इस उपाय को अगर उत्तम टाइम पूछिए तो सुबह का है। अगर सुबह में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप अगर टाइम ना मिले तो शाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इस उपाय को करना क्या है, कैसे करना है। एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक चावल का दाना लेना है और एक चावल जो अक्षत होता है ना, जो साबुत होता है, वो लेना है और एक मूंग का दाना लेना है। देखिए, आपके जीवन में पैसों को लेकर परेशानियां दूर करता है। चावल के साथ हरा मूंग जो है वो बुद्धि ग्रह को मजबूत करता है और बुध ग्रह मजबूत होने से बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक चावल लेना है और एक हरा मूंग लेना है, ये 3, और साथ में एक लोटे में जल लेना है। ये चारों सामग्री लेकर आपके घर के पास में जो शिव मंदिर होगा वहाँ पे पहुँचना है। आप सुबह में कर रहे हो तो वही आप जितना जल्दी सुबह उठकर 11 बजे से पहले जाइए। अगर शाम में कर रहे हैं तो आप प्रदोष काल में जाएंगे, ठीक है। जब आप मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचकर उस लोटे में ये तीनों सामग्री को उसमें डाल दीजिएगा। मतलब आप 3 चीज़ ले गए हैं ना, आप एक चावल और एक मूंग का दाना और एक ये गुड़ का जो टुकड़ा, तो वो तीनों चीज़ वो जल के पात्र में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और शिव जी के पास वो डालने के बाद आप धीरे धीरे करके, जैसे आप धीरे धीरे शिवलिंग पर उस जल को अर्पित कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी परेशानी होगी दूर। और मूंग तो आपको पता है ना, ये आपको बुद्धि ज्ञान देता है, और जो गुड़ होता है वो आपको तेज को बढ़ाता है, और चावल जो होता है वो धन की प्राप्ति होती है उससे। तो आप इस जल को धीरे धीरे करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। और जब अर्पित आप कीजिएगा उस समय आप एक मंत्र भी बोलिए। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 बार जाप कीजिए, 21 बार, जितना आपको संभव हो वहाँ धीरे धीरे अर्पित करते हुए इस मंत्र को जाप करना है। और तुम केश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप जिस मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसको बोलना है, उनका स्मरण करते हुए।
कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जो परेशानी है, जो असफलताएं आ रही हैं या जो पैसों की तंगी है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से इस उपाय के लिए आपको बस बहुत ही सरल उपाय है, आसान उपाय है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सब सामग्री के साथ ये उपाय ज़रूर कीजिए कि कल का जो दिन है, जो आपका 8 सितंबर का जो दिन है, वो बहुत ही ख़ास और विशेष है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है ये। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है और इसका फ़ायदा भी हुआ है। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत बार देखा गया है कि बड़ा बड़ा आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से नहीं होती है। छोड़िए उस कारण को, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आप होता है कि कभी छोटा सा उपाय से भी बहुत सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए शिव मंदिर में जाकर। ये शिव मंदिर में ही जाके कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए सुबह में करें, और नहीं तो आप शाम में प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ मैं बताती हूँ जो आपको समझ में आता हो कि हाँ समझ आ रहा है, अच्छा लगता हो, तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।